औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, मैं आपको फोटान स्कूल सब्जेक्ट फ़िज़िक्स के लेक्चर नंबर 7 में मैं खुशामदीद कहता हूँ। बेटा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे। पिछले लेक्चर तक हमारा टॉपिक था चैप्टर नंबर 5 और उसके न्यूमेरिकल्स हमने किए। आप लोगों को मैंने उसकी प्रेजेंटेशन बना के उसकी असाइनमेंट दी थी कि उसकी प्रैक्टिस करके भिजवाएं। काफ़ी स्टूडेंट्स ने भिजवाई, बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और यकीनन आप लोगों की इस कोशिश से मुझे लग रहा है कि आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं। बेटा, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। बेटा, बुक्स बेशक आप लोग बंद कर दें, लेक्चर को आप गौर से समझें, लेक्चर को गौर से देखें। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम वर्क एंड एनर्जी है, उसमें आज का हमारा टॉपिक है, लिखा हुआ है मैंने, वर्क। इस वर्क वाले टॉपिक में आज हम क्या सीखेंगे? वर्क के बारे में, इसकी डेफिनेशन और इसकी वजाहत मिसालें देकर हम बयान करेंगे, सीखेंगे। इसके अलावा वर्क का इन्हिसार किन बातों पर है, वर्क की मैथमेटिकल फॉर्म और उसकी डेरिवेशन, और वर्क कौन सी टाइप की क्वांटिटी है, और वर्क का यूनिट क्या है, और उसको कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे। तो आइए बेटा, हम क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्क है। काम के बारे में तो आप जानते हैं ना, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो ये कहते हैं कि एक बंदा अगर फ़र्ज़ करें सुबह से शाम तक लिख रहा है तो हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा उसने काम किया है। या एक बंदा फ़र्ज़ करें यहाँ पे खड़ा रहा है और आने जाने वाले लोगों पे नज़र रखता है, ध्यान रखता है, तो हम कहते हैं कि उसने बहुत ज़्यादा काम किया है। बेटा, साइंस में इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज है, डिफरेंट है। वर्क बेटा, वर्क तब होगा जब किसी बॉडी पर फोर्स लगे और उस फोर्स के लगने से बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट तय करे फोर्स की डायरेक्शन में, तब हम कहेंगे वर्क हुआ है। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिसे वर्क कहते हैं, साइंस की दुनिया में उसकी डेफिनेशन कुछ और है। वो क्या है? वर्क उस सूरत होगा, काम उस सूरत होगा जब किसी बॉडी पर फोर्स लगे और उस फोर्स के लगने से बॉडी कुछ फासला तय करे, तो हम कहेंगे कि वर्क हुआ है, काम हुआ है। W is equal to F dot S is the mathematical form of work. According to this mathematical form, a force should act on a body and body should cover some distance in the direction of force. तो हम तब कहेंगे कि वर्क हुआ है। मिसाल के तौर पे मैं इस वाइट बोर्ड को धक्का लगा रहा हूँ, मैं इस वाइट बोर्ड को बहुत ज़्यादा धक्का लगा रहा हूँ और मैं सारा दिन धक्का लगाता रहता हूँ। मैंने फोर्स तो लगाई है 500 न्यूटन, लेकिन मेरे फोर्स लगाने से बॉडी का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो ज़ीरो को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ गया ज़ीरो। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की रूटीन के मुताबिक तो मैं सारा दिन फोर्स लगाता रहा हूँ इस दीवार के ऊपर, लेकिन इस दीवार ने कुछ फासला तय नहीं किया। हमारे मुताबिक तो मैंने सारा दिन बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन साइंटिफिकली हमने इसको प्रूव किया है, आई हैव डन नो वर्क। तो इससे क्या साबित होता है बेटा? किसी बॉडी पर फोर्स का लगना ज़रूरी है और उस फोर्स के लगने से बॉडी का फासला तय करना ज़रूरी है। इस सूरत में हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। अगर ये इसकी कुछ वैल्यू हो, ये ज़ीरो हो, तब भी वर्क ज़ीरो। इट मीन्स, इसका मतलब ये है फोर्स शुड एक्ट ऑन अ बॉडी एंड बॉडी शुड कवर सम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ आ गई है बेटा? वर्क की डेफिनेशन मैंने बयान कर दी है। डिपेंडेंस, वर्क का इन्हिसार किन बातों पे है, वो भी आपको समझ आ गया है। फोर्स का लगना ज़रूरी है, वर्क डिपेंड अपॉन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क तब होगा फोर्स लगेगी और डिस्प्लेसमेंट तय होगा। दो बातों पे इसका इन्हिसार है, फोर्स पर और डिस्प्लेसमेंट पर। तो डिपेंडेंस की भी बेटा आपको समझ आ गई। मैथमेटिकल फॉर्म मैंने आपके सामने लिखी हुई है। आगे एफएससी फर्स्ट ईयर में जाके आप पढ़ेंगे, डॉट को ख़त्म करें तो हम कॉस थीटा हमेशा लगाते हैं।
अब देखें, मैंने आपको समझाया हुआ है कि अगर ये दोनों बॉडीज़ F और S सेम डायरेक्शन में एरो हैं तो तब इनके दरमियान एंगल थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। और अगर एक राइट डायरेक्शन में है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ऐसी सूरत में एंगल थीटा कितना होता है आप जानते हैं, 180 डिग्री। और अगर एक की डायरेक्शन ये है, एक की ये है, इस दौरान इनके दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो कैलकुलेटर की मदद से आप देख सकते हैं कि अगर हम cos 0 डिग्री यहाँ पे 0 पुट करेंगे, cos 0 की वैल्यू कैलकुलेटर पे के ऊपर आप निकाल सकते हैं, 1 होती है। तो जो आपके आ जाएगा W = F/S, इसका मतलब है मैक्सिमम वर्क होगा। और अगर इसकी जगह हम 90 पुट करेंगे तो क्या जवाब आएगा, cos 90 = 0। 0 को Fs से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आप 0 आ गया। यहाँ से एक और हमें एक नुक्ते की बात मिली है, एक पॉइंट हमें और मिला है। एक ऐसा केस, स्पेशल केस भी है कि जिसमें बॉडी के ऊपर फोर्स भी लगती है, बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट भी तय करती है, लेकिन उसके बावजूद वर्क 0 होता है। और वो केस कौन सा है, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब ये है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा, बेशक फोर्स लग रही हो, भले डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा हो, उसके बावजूद वर्क जो है हमारा 0 होगा। समझ आ गई है बेटा इसकी? तो वर्क जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। आप जानते हैं स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसको बयान करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। और वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। लिहाजा वर्क को बयान करने के लिए वी ओनली नीड मैग्नीट्यूड, लिहाजा वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क का यूनिट है जी जॉल। वर्क का यूनिट है जॉल। वर्क 1 जॉल तब होगा, वर्क 1 जॉल तब होगा जब किसी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगे और बॉडी उस फोर्स के लगने से 1 मीटर फासला तय करे। जॉल की डेफिनेशन को बयान करते हुए, लिखते हुए, सुनाते हुए इस मैथमेटिकल फॉर्म को आपने नज़रअंदाज नहीं करना, इसको जहन में रखना है। वर्क इज सेड टू बी 1 जॉल इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स अपॉन अ बॉडी एंड बॉडी कवर्स सम डिस्टेंस कितना डिस्टेंस, 1 मीटर डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन द वर्क इज सेड टू बी 1 जॉल। वर्क 1 जॉल तब होगा जब 1 न्यूटन के फोर्स लगने से बॉडी 1 मीटर फासला तय करे। और अगर इनके यूनिट्स पुट करें तो W 1 जॉल तब होगा जब 1 न्यूटन फोर्स लगे और बॉडी 1 मीटर फासला तय करे। तो इसका मतलब है 1 जॉल किसके इक्वल होता है, न्यूटन मीटर के इक्वल भी होता है। तो ये बेटा आज का आपका वर्क का टॉपिक था। इसमें काफ़ी ज़्यादा MCQs मैंने आप लोगों के कवर करवाने की कोशिश की है और वर्क का टॉपिक मैंने समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। कल हम इंशाल्लाह एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और जो साथ साथ काम करवाया जा रहा है इसको प्लीज़ आप करते जाएं ताकि बाद में बर्डन ना बने और जब आप स्कूल आएँ तो आपका नुकसान ना हो, आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें और जो स्कूल लगते ही हम टेस्ट देंगे वो आप परफॉर्म कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।